वंदे पुरुषोत्तम। चलिए आज हम लोग कुछ वार्तालाप करते हैं गुरु के संदर्भ में। बचपन में आप सभी ने लूडो तो खेला ही होगा। उसी लूडो के खेल में एक खेल होता है सांप सीढ़ी का खेल। आप पासा फेंकते हैं, नंबर आता है और गोटी को उठा के चलते हैं। अगर सीढ़ी आती है तो जल्द से जल्द ऊपर की ओर जाकर जीत जाते हैं। उसी खेल में हम जब सांप न काटे इसलिए कभी कभी अपने इष्ट को जय हो भगवान कहकर चलते हैं और अच्छी तरह से पार हो जाते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मेरे भक्तों, ये जिंदगी भी उस खेल की तरह सांप और सीढ़ी नुमा है। सांप रूपी दुख है तो सीढ़ी रूपी सुख है। जैसे अपने इष्ट का नाम लेने से लूडो के खेल को पार कर जाते हैं, वैसे ही अगर हम सद्गुरु रूपी इष्ट को अपने जीवन में उतार कर उनकी दीक्षा ग्रहण कर उनके दिए बीज मंत्र को हर कठिनाइयों के समय या हर समय लेते रहते हैं तो सांप रूपी सांसारिक दुखों से बचते हुए सुख रूपी सीढ़ी चढ़कर इस दुनिया को पार कर जाते हैं। हाँ, पर इसके लिए निष्ठा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में कहा है कि गंभीर विश्वास से सब कुछ हो सकता है। विश्वास नहीं आने पर निष्ठा नहीं आती और निष्ठा के बिना भक्ति रह नहीं सकती। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या दीक्षा मानव जीवन में इसलिए आवश्यक है मनुष्य के पास धन दौलत वैभव आ जाए? पर यह भी सही है, हर आदमी जिसको भी आप या हम जाजन करते हैं उसके दिल में कहीं न कहीं ऐसी भावना का लालच जरूर रहता है। आज आप सभी देख रहे हैं जो लोग ठाकुर जी से दीक्षित हैं, क्या वो ठाकुर से अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं? उन्हें भी समय समय पर कुछ न कुछ मांगते हुए देखा गया है। इसी संदर्भ में पूजनीय वर्तमान आचार्य देव पूजनीय बवाईदा कहते हैं कि जिसे साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो गई हो वो तो कुछ मांग ही नहीं सकता या मांगने के बारे में सोच कैसे सकता है। जब तक वह ठाकुर के सामने हाथ फैलाता रहेगा उसकी प्राप्ति संभव नहीं है, उसे और करना होगा। अरे क्या हम सभी बेवकूफ़ नहीं हैं, आलसी नहीं हैं? भाई पारस पत्थर मिल गया है पर उसे लोहे पर रगड़ना भी नहीं चाहते हैं तो पत्थर अपने आप लोहे के पास कैसे जाएगा? सोचने की बात है। ठाकुर का मिल जाना, जब ठाकुर की दीक्षा हो जाना सौभाग्य नहीं तो और क्या है? सौभाग्य का मतलब अब आप समझिए कि भाग्य का मतलब एक भाग्य। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, यह तो हमारा भाग्य है जो एक ही है। पर ठाकुर की दीक्षा हो गई तो सौभाग्य है, यानी एक भाग्य से 100 गुना हमारा भाग्य ठीक हो गया, तभी तो सौभाग्य हो गया। सौभाग्यशाली होकर भी हम समय समय वक्त वक्त पर ठाकुर के सामने अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं, यह ठीक नहीं है। जबकि ठाकुर जी ने पूरा का पूरा इस प्रकृति को प्रैक्टिकल बताते हुए कहा है कि तुम प्रकृति को जैसा दोगे प्रकृति भी तुम्हें वैसा ही देगी। तो तुम को पाना चाहते हो तुम तो पहले उसे देना होगा। सुदामा तो भगवान कृष्ण के दोस्त थे, पूरी जिंदगी साथ रहे, पर जब तक छल किए कुछ भी नहीं मिला। अंत में भगवान ने जब तक कुछ लिया नहीं दिया नहीं, चावल खाने के बाद ही उन्हें सारा कुछ दिया। वैसे भी धरती में एक धान का बीज देते हैं तो 100 प्राप्त होता है, बस यही धंधा यहाँ भी है। ठाकुर को भी धरती मानकर चलना होगा, पर लालच के वशीभूत होकर नहीं, युधिष्ठिर की तरह सोचकर कि हमारे साथ सिर्फ भगवान होने चाहिए, न कि उनकी सेना, और जीत उनकी हुई। उसी तरह इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र के रण में ठाकुर रूपी भगवान को ग्रहण करने से ही सब कुछ होगा, न कि उनकी संपदा रूपी सेना। जब भगवान ही साथ हैं तब पिता ही मेरे जब साथ हैं तो बच्चे को सोचना क्या, चिंता से परे हो जाना चाहिए। पर हम 100% ठाकुर को अपना पिता माने तब न,
हम सभी तो हाथी हो गए हैं, दिखाने के दांत कुछ और खाने के कुछ और, इससे संभव नहीं है। ठाकुर का कहा हुआ नित्य करने से होगा, इसे माथा में बैठाना होगा, उनके तरंग से अपने आप को उद्वेलित करते हुए आसपास के वातावरण को भी उद्वेलित करना होगा, जिससे लोगों में चैतन्यता आ जाए, लोग जागें। अपने आप को बनाना तो आप पर निर्भर करता है। पहले सरल बनना होगा, अकपट बनना होगा, तभी धर्मराज में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे। चलिए, आपने देखा है, आप दरवाज़ा बंद कर घर में बैठे हैं, अचानक पेपर वाला पेपर का बंडल आपके दरवाजे पर मारता है, आपका दिमाग उधर अचानक अरे क्या हो गया आवाज़ की तरफ दौड़ता है। वैसे ही प्रभु के नाम का तरंग जब आंदोलित होता है तो इस सोए हुए चेतना को झकझोर कर अवचेतन से चेतन में लाता है। आप नाम करते हुए चलेंगे, आपके आसपास के लोग उद्वेलित हो जाएंगे, अरे कहते हुए जगेंगे कि कोई गुजरा। ऐसी ऊर्जा का स्रोत है ठाकुर जी का नाम। पर हाँ, करना होगा 7 दिन तक, एक दिन ही सही, पर करके तो देखिए। निश्चित समय पर, बहाना नहीं, पहले प्रण करिए, फिर करके सारा एडजस्टमेंट ठाकुर जी सब कुछ कर देंगे। अपने भक्तों के लिए नहीं तो एक नदी का प्रवाह बह रहा है, प्यास आप हैं, ठाकुर नहीं, पर पानी पीने का नियम है। नियम के बिना आप पानी नहीं पी सकेंगे। नाम करते करते आप तीक्ष्ण हो जाते हैं। जैसे एक चाकू है, वो काट नहीं सकता है, लेकिन जब उसको धार दिया जाता है तो फिर वह काटने लगता है। उसी प्रकार नाम करते करते आप हर कार्य को जल्दी और आसानी से करने लगते हैं, तो समझिए आप तीक्ष्ण हो रहे हैं, नाम का असर हो रहा है। फिर अर्थ, यश, सम्मान इत्यादि तो ठाकुर के साथ रहने पर अपने आप होने लगता है। इसका भी एक साधारण सा उपाय है, जो चाहिए वह दीजिए। शांति के लिए शांति, नाम के लिए नाम, सम्मान के लिए सम्मान, यही प्रकृति का नियम है। आप प्रकृति को जैसा दोगे, निश्चय प्रकृति भी आपको वैसा ही देगी। अब सवाल यह है कि भगवान आपके साथ हैं, पर आपको पता चले तब न कि आप भगवान के साथ कितना हैं। दुर्योधन की तरह ठाकुर तो हमारे साथ हर वक्त हैं, पर हम ही ठाकुर के साथ नहीं रहते। ये संभव होगा जब हम उनसे तरासे जाएंगे, एक हीरा पत्थर की तरह से। हीरा तो पत्थर ही होता है, पर उत्तम रूप से तरासने पर उसकी ज्योति दिखाई देती है। उसी तरह ठाकुर ने सत्यानुसरण में कहा है कि हीरा, कोयला इत्यादि गंदी चीज़ों में रहता है, उत्तम रूप से परिष्कृत किए बिना उसकी ज्योति दिखाई नहीं देती है। उसी तरह ठाकुर भी हमारे साथ रहते हैं, पर प्रेम के प्रक्षालन के बिना यह संभव नहीं है। हम उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हर क्षण ठाकुर को अनुभव करने की जरूरत है। रियलाइज करना होगा, निगेटिव में भी पॉजिटिव देखना होगा। ये सोचकर चलना होगा कि यदि निगेटिव है तो ठाकुर जी करा रहे हैं। जब ऐसा होने लगे तो इसी को अनुभूति कहते हैं। तो ठाकुर ने कहा है कि अनुभूति से आता है ज्ञान, और ज्ञान से होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध से आती है अहिंसा, अहिंसा से आता है प्रेम। और यही सिद्धि है, यही ठाकुर को पाना है। ठाकुर साथ हैं तो फिर और पाना शेष नहीं रह जाता है। फिर तो आप महात्मा बुद्ध हो गए, चैतन्य हो गए। यह सब समर्पण करना होगा अपने ठाकुर को, अपने भगवान को। पाना क्या है? आप खुद हीरा पा गए हैं, पर बिना मार्केट के वो भी नहीं बिकेगा। हीरा बेचने के लिए सब्जी मंडी में जाने से भूखे मरना होगा, तो ठाकुर को पाने पर उन जैसा करना पड़ेगा। उनको बाजार में, उनके बाजार में जाना होगा, वरना दुख के बिना कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। जय गुरु।